हेलो बच्चों, मैं आप लोगों की हिंदी की टीचर बोल रही हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पदभाग का। ललधत कवित्री के नाम है और पोएम का और पद का नाम है वाक। पद का नाम है वाक और इनकी कवित्री का नाम है ललधत। तो इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि ये कवित्री इतनी प्रमुख मैंने विख्यात नहीं हुई जितने कि प्रेमचंद और भी बाकी कवित्री जैसे कि महादेवी वर्मा और ये लोग थी, जैसे इतनी ये विख्यात नहीं है। फिर भी हम लोग इनकी लोकप्रिय इनको संत कवित्री कहते हैं। संत कवित्री हैं ये कश्मीरी भाषा में लिखती हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1320 के लगभग में हुआ था इस कश्मीर में, और ये पंपोर से सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललधत को और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी इनको पहचाना जाता है। इनका देहांत सन 1391 के आसपास में माना जाता है। तो इनकी काव्य शैली को वाक्य कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी के चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललधत के वाक्य प्रसिद्ध हैं। अपने वाक्यों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। तो इनके कविता के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। और इन्होंने संस्कृत भाषा का उपयोग किया है अपनी रचनाओं में और फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। चलिए तो आज हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। इनकी कविताओं के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। इनकी कविताओं का नाम है वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाहे घेरे। तो इनके बारे में कवित्री कहना चाह रही हैं कि यह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही है। पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से कब पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नाश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सके। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसके बारे में कवित्री का कहना है कि कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती है कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। तू इस भोग के खिलाफ त्याग, तपस्या और जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। तू इनके बीच का माध्यम मार्ग अपना। भोग त्याग, सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु शक्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। तीसरा पद हम लोग देख रहे हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो यहाँ कवित्री कह रही हैं
और ये बच्चे, ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं ये 4 लाइन, मैंने तीसरा पार्ट जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और दूसरा वाला पद भी ये भी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये आप लोग थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, और इसके बारे में जो इनका तात्पर्य है, तो इनके जो क्वेश्चंस आते हैं इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये इन्हीं में से एग्जाम्स में आते हैं। तो कवित्री कह रही हैं कि प्रभु को प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। वह जीवन पर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही, और इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो कुछ भी न था। अब उसे चिंता सता रही थी कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को उत्तराई के रूप में क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ ना हासिल कर सकी तो क्या होगा, वो किस तरह भवसागर से पार उतारने वाले माझी को वो क्या देगी। तो सुषुम्ना होता है, सुषुम्ना नामक एक नाड़ी होती है शरीर के अंदर, तो उसी को कह रही हैं यहाँ पर सुषुम्ना, नाड़ी के सहारे। समझ में आया। तो अब हम लोग 4 नंबर का पोएम पढ़ेंगे। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ कवित्री कहना चाह रही हैं, ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताती हुई कह रही है कवित्री। सर्वत्र उपस्थिति का मतलब ईश्वर तो सब जगह है ना, तो उन्हीं के बारे में कह रही हैं कि ईश्वर हर जगह है और वह हर स्थान पर व्याप्त है। तो मनुष्य से कह रही हैं, हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग दे और उसे अपना ले। जो ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा के रूप में हम सभी में निवास करता है, इसलिए हम लोगों को हिंदू मुसलमान ये सब भेदभाव भूल कर अपने मन के अंदर को खोजना चाहिए। ऐसे ही मतलब इसी से रिलेटेड कबीर के भी पोएम हम लोग पढ़े थे, कबीर के दोहे। उन्होंने भी कहा था ये जाति पाति भेदभाव सब दूर करके हम लोगों को अंदर की आत्मा पर खोजना चाहिए, जहाँ हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। और ईश्वर हर मनुष्य में होता है, इसीलिए हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, हर किसी से प्रेम करना चाहिए। तो ठीक है बच्चे, आप लोग इसको समझिए, इसको मेरे वीडियो को आप लोग देखिए, और बार बार अगर समझ में ना आए तो बार बार इसे सुनने की चेष्टा कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। और मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका प्रश्न और उत्तर दे दूंगी, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी मैं दे दूंगी, साइड में लिख दूंगी कि ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा और अच्छा सा नंबर लाइएगा आप लोग, यही मैं आशा करती हूँ आप लोग से। तो तब तक के लिए स्टे सेफ।